नमस्कार दोस्तों, मोशन एवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एबी और ओएस का वर्क बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, क्या क्या वर्क होता है एबी और ओएस का ऑन बोर्ड शिप पे। एक्चुअली मैं वर्क करता था टैंकर शिप्स पे, और वहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या वर्क होता है एबी और ओएस का। बेसिक आपका एक वॉच होता है। आपका अगर वॉच है, नाइट वॉच में आपका हमेशा एक एबी साथ में रहेगा, एक ऑफिसर्स के साथ। अगर आपके शिप में 3 एबी हैं तो तीन एबी का 4 4 घंटे वॉच रहेगा नाइट टाइम में, 8 to 12, 12 to 4 और 4 to 8। एक ऑफिसर उसके साथ रहेगा, थर्ड ऑफिसर एक रहेगा, एक सेकंड रहेगा और एक चीफ रहेगा। तीनों के साथ एक एक एबी हमेशा होता है वॉच पे। कभी भी सेलिंग के टाइम पे बता रहा हूँ। एंकर के टाइम पे ज़रूरत नहीं होता एबी का वॉच के लिए, क्योंकि ओनली ऑफिसर्स जाके वॉच कर सकता है। कई कई शिफ्ट में एबी वॉच करते हैं, लेकिन हमारे शिफ्ट में आप ऑफिसर्स थे जो एंकर टाइम पे वॉच करते थे। और एबी का वर्क डेक पे भी होता है। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो सुबह जैसे आप 12 से 4 कर रहे हो वॉच, तो आप आओगे डेक पे एज ए 10 o'clock, 10:30 के बाद आओगे आप मॉर्निंग में वर्क के लिए। और आपकी अगर वॉच है 4 to 8, तो उसके बाद 4 घंटे वॉच करने के बाद आपका जो रेस्ट आवर है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप डेक पे आ सकते हो 2 बजे के बाद आप डेक पे आके वर्क कर सकते हो अगर काम है तो। अगर नहीं है तो आप वॉच पे जाओ। फिर अगर सेलिंग टाइम पे, तो बेसिक सेलिंग टाइम पे अगर रोलिंग पिचिंग होता है, ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे काम नहीं होता है। उस टाइम पे रेस्ट होता है, बाकी आप वॉच करते रहो ऑफिसर्स के साथ। और लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे बता देता हूँ कैसा वॉच होता है। हमारे शिफ्ट में 2 एबी थे और एक पम्पमैन था। बोसन और पम्पमैन सेम ही था। और हमारे में 6 6 आवर्स का वॉच होता था, जो 6 घंटा एक एबी एक ओएस रहेगा, फिर 6 घंटा अगला 6 घंटा एक एबी एक ओएस रहेगा। और लोडिंग टाइम में और अनलोडिंग टाइम में ज़्यादा काम नहीं होता है। एक गैंगवे वॉच होगा उसके साथ। हमारे शिफ्ट में कई शिफ्ट में ऑटोमेटिक है सब कुछ। नए शिफ्ट में जाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एलएच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है मैनीफोल्ड पे जाके। तो हमारे शिफ्ट में ऐसा नहीं था। कई जो एबी ओएस थे वो बंदे, उनको बराबर एलएच लेना पड़ता था, क्योंकि एलएच का जो पॉकेट था वो ख़राब हो चुका था। जहाँ से वो एलेजिंग पॉइंट जो सीसीआर से कंट्रोल होता है वो ख़राब था। तो हमारे शिफ्ट में बंदों को एलएच भी लेना पड़ता था, और उसके बाद आपको प्रेशर वगैरह चेक करना पड़ता था। और आप डेक पे हो तो आपको रस्सियाँ देखनी पड़ेंगी हमेशा। कभी भी लूज़ हो रही हैं रस्सियाँ तो आपको टाइट करनी पड़ेंगी रस्सियाँ। तो ये बेसिक नॉर्मल काम होते हैं आपके, अगर डेक पे आप काम कर रहे हो तो। और आपका डे वर्क में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। अगर चिपिंग वगैरह आपको ज़रूरत है, वहाँ पे रस्ट वगैरह आ गया तो चिपिंग करवाएगा चीफ ऑफिसर आपसे। और कभी कभी पेंट भी करवा सकता है। कोई जगह पे आपको लगता है कि हाँ पेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पेंट भी करा सकता है। तो नॉर्मल यही सब काम होते हैं। ज़्यादा आप ये सोचोगे कि ज़्यादा कुछ हार्ड काम होता है, नॉर्मल काम देता है चीफ ऑफिसर आपको। कभी गंदगी है कहीं जगह पे, तो वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह होती है कभी कभी। और जब पोर्ट में आपका शिप जा रहा है तो उस टाइम पे आपका वॉशिंग होता है पूरा, फॉरवर्ड टू आफ्ट। एकोमोडेशन क्लीनिंग होती है उस टाइम पे, आपको अंदर जाना रहता है। जब बाकायदा क्लीन अगर आपका शिप होना चाहिए जब आप कोई अच्छे पोर्ट पे जा रहे हो तो बेसिक यही काम होते हैं एबीओएस के। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। और ज़्यादा पम्प मैन का बता देता हूँ। पम्प मैन भी साथ में रहता है, वो डे वर्क में रहता है हमारे साथ पम्प मैन। कुछ ज़रूरत होगी तो पम्प मैन आएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं उसका काम। 8 बजे आएगा, 5 बजे चला जाएगा। अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो पम्प मैन आएगा हमेशा चेक करने। और लास्ट में क्या काम होता है, जब हम पोर्ट से निकल रहे हैं तो पोर्ट के निकलने के टाइम पे टॉपअप करते हैं एकदम बराबर। हर टैंक पे एक ऑयल एक फिक्स होता है कि हाँ 1.25 पे रोकना है सब टैंक का। तो एक फिक्स होता है वहाँ पे, वो रोक देते हैं। उसके बाद लास्ट में जो सर्वेयर होता है हमारे शिप्स में, कोई भी शिप्स में टैंकर शिप्स पे जाओगे तो लास्ट में सर्वेयर आता है। वो सर्वे करता है कितना कितना तेल आया है सबका, बराबर एलएच लेगा। उसके बाद सैम्पलिंग लेगा। सैम्पलिंग में आपका वही एक बोतल लेके आता है, वो लेके जाता है। वो जहाँ पे पोर्ट कंट्रोल है वहाँ पे लेके जाएगा। वो चेक करेगा कि हाँ जो कार्गो हमने दिया वही टैंक में लोड हुआ है। तो वो पंपमैन का काम है। लास्ट में पंपमैन आएगा, एलएच लेगा। एक ऑफिसर आएगा आपका डेक पे और एक पंपमैन जाएगा, उसके साथ वो एलएच वगैरह लेगा। और बाकायदा सब कुछ लिखता है, वो जाता है कंपनी में और पोर्ट कंट्रोल के पास जाता है कि हाँ कितना कार्गो गया है। और आप जब डिस्चार्जिंग करने भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको शो करना पड़ता है। और वहाँ पे भी डिस्चार्जिंग के टाइम पे भी सर्वेयर आता है, वो सैम्पलिंग का बोतल लेके आता है, सैंपल चेक करने आता है कि हाँ वही कार्गो है या कुछ और कार्गो है। और बाकायदा सारे टैंक्स का एलएच लेते हैं पहले। जब लोडिंग के बाद हम अनलोडिंग के लिए जाते हैं कि हाँ तेल किसी ने डिस्चार्ज तो नहीं किया है, तो बाकायदा चेक करेंगे वो लोग। हाँ तेल बराबर है तो उसके बाद डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे जो भी पोर्ट पे जा रहे हो। और जब लीव करते हैं, जब लोडिंग के बाद जब पोर्ट लीव करते हैं, तो हर एक टैंक में वो एक पॉइंट लगाता है कि हाँ वहाँ पे आप काट नहीं सकते, वो खोल नहीं सकते। वो टैंक डूम हो गया, चाहे आपका एलएच पॉकेट हो गया, वहाँ पे आप खोल नहीं सकता। पर अगर आप खोल के वो चीज़ फेंक दोगे तो कंपनी को पेनल्टी जाएगा कि हाँ भैया इसने घपला किया तेल वगैरह में। तो ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और बेसिक डे वर्क होता है जब भी आप जाओगे कोई भी शिफ्ट में। ओएस का काम डे वर्क ही होता है, 8 से 5 होता है। और एबी का वॉच भी रहेगा।
उसके साथ कभी पोर्ट में अभी शिप जा रहा है तो पोर्ट के टाइम पे एक एबी जाएगा ब्रिज पे स्टीयरिंग करने और एक एबी जाएगा नीचे मूरिंग के टाइम पे। और मूरिंग के टाइम पे भी आपको देखो 2 शिफ्ट में रहते हैं, एक फॉरवर्ड में रहता है, फॉरवर्ड में हमेशा चीफ ऑफिसर, पम्पमैन, बोसन, अगर पम्पमैन है तो पम्पमैन भी जाएगा, चीफ ऑफिसर, बोसन और उसके साथ एक ओएस और एक एबी। और आफ्ट में भी सेम है, सेकंड ऑफिसर है, एक ओएस है, एक एबी जाएगा उसके साथ आफ्ट में भी। तो ये मूरिंग के टाइम पे हमेशा स्टैंड बाय रहता है, कोई भी शिप्स में आप जाओगे तो, चाहे आप टैंकर हो, बल्क हो, कंटेनर हो, कोई भी शिप्स हो। तो ये बेसिक आपको काम बता दिया हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चंस होगा आपका अदर रिलेटेड तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही है, जो भी होगा कमेंट करना। अभी मैं साइन ऑफ करके आ चुका हूँ, अपने गांव पे आ गया हूँ, तो जो भी होगा मेरे को कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसकी वीडियो जो भी आपको चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।